जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु की देन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राम कथा। भगवान राम की सेना में कई वीर योद्धा थे, जिनमें एक थे राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र अंगद। अंगद प्राण विद्या में पारंगत थे, जिस कारण पूरी लंका में कोई उनका पैर तक नहीं हिला सके। राम कथा अंगद की कहानी। भगवान श्री राम जब माता सीता को लाने के लिए लंका जा रहे थे, तब उनकी सेना में सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत और अंगद जैसे कई वीर योद्धा शामिल थे। अंगद वानर सेना, राजा बाली और अप्सरा तारा के पुत्र थे। अंगद प्राण विद्या में शक्तिशाली थे, इस कारण उनका शरीर इतना बलिष्ठ था कि कोई उनके पैर को भी नहीं हिला सकता था। अंगद के साथ ही श्री राम की सेना में हनुमान जी और जामवंत भी प्राण विद्या में पारंगत थे। रावण के पास शांतिदूत बनकर गए अंगद राम जी की सेना माता सीता को लंका से लाने के लिए समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश करने वाली थी। लेकिन श्री राम चाहते थे कि इस दौरान किसी युद्ध को टाल दिया जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से होने वाले विनाश से बचने के लिए राम जी ने अंगद को रावण के पास शांतिदूत बनाकर भेजा। अंगद जब शांतिदूत बनकर रावण की सभा में पहुंचे तो रावण ने अंगद का खूब अपमान और उपहास किया। इससे अंगद बहुत खिन्न हो गया। अंगद ने पूरी सभा में ही प्रस्ताव रख दिया कि यहां मौजूद सभासद में यदि कोई उसका पैर भी जमीन से हिला दे तो वे हार मान लेंगे और श्री राम व पूरी सेना के साथ वापस अयोध्या को लौट जाएंगे। रावण की सभा में मौजूद सभी लोग जब हार गए तो रावण का पुत्र मेघनाथ भी आया। वो भी असफल रहा। भारी सभा में अंगद की चुनौती से सन्नाटा पसरा गया। सभी के सिर झुक गए। ये स्थिति देख तब लंकापति रावण को खुद ही अंगद के पैरों में आना पड़ा। रावण सिंहासन से उठे और अंगद के पास आए, लेकिन अंगद ने रावण को अपने पैरों को हाथ भी लगाने नहीं दिया। अंगद ने रावण से कहा, यह कार्य मैंने सिर्फ सभासदों को दिया था, आपको नहीं। आपका मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि आपको किसी के पैरों को स्पर्श करना है तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लें, आपका कल्याण हो जाएगा। अंगद की इस बात को सुन रावण मौन रह गए और पुनः अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। जब रावण की पूरी सभासद से अंगद का पैर नहीं हिला तो अंगद ने गूढ़ रहस्य को बताया। गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के लंका कांड में अंगद, जो कि रावण की सभा में सीख देते हुए कहते हैं, कौन से ऐसे 14 दुर्गुण हैं जिससे व्यक्ति मृतक के समान हो जाता है। आइए जानते हैं उन 14 दुर्गुणों के बारे में। नंबर 1, कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। नंबर 2, वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं। नंबर 3, कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान ही है। नंबर 4, अति दरिद्र गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है, बल्कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। नंबर 5, विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जिसके पास विवेक, बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय न ले सके, हर काम को समझने या निर्णय को लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृत के समान ही है। नंबर 6, अजस्य। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है।
जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है, वह व्यक्ति मृत समान ही होता है। नंबर 7, सदा रोगवश। जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। नंबर 8, अति बूढ़ा अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों असक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। नंबर 9, संतत क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। नंबर 10, आह-खानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है। नंबर 11, तनु पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मृत समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए, हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को मिले या न मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। नंबर 12, निंदक अकारण। निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत समान होता है। नंबर 13, विष्णु विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं तथा हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। नंबर 14, संत और वेद विरोधी। जो संत, ग्रंथ, पुराण और वेदों का विरोधी है, वह भी मृत समान होता है।